तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दूसरी सूची जारी की गई है। इससे पहले पहली सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई थी। अब दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस को जो टिकट मिलना था वो कट चुका है। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। पटपड़गंज से अवध ओझा हाल ही में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी में, तो अब टिकट मिल चुका है। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। जंगपुरा से भी अब प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया। तो भाई दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। दूसरी सूची जारी कर दी गई है। पटपड़गंज से अवध ओझा, तो यूपीएससी को लेकर एग्जाम के कोच भी हैं अवध ओझा, जो कि अब राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं आम आदमी पार्टी में आकर, और टिकट भी पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को दे दिया है। तो पटपड़गंज से अवध ओझा पर दाव लगाया है आम आदमी पार्टी ने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है इस दूसरी सूची को लेकर? मनोवैज्ञानिक बढ़त आम आदमी पार्टी को दूसरी सूची के बाद। देखिए बिल्कुल बसंत, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 20 उम्मीदवारों का नाम जो है वो दिया गया है। हालांकि जनतंत्र टीवी की खबर पर मोहर लगी है। हमने पहले ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से नहीं बल्कि जंगपुरा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को यह भी बताया था कि तिमारपुर से सुरेंद्र पाल बिट्टू को टिकट दिया जाएगा, यानी कि जनतंत्र टीवी की खबर पर मोहर लगी है। और हमने लगभग पहले यह भी बताया था कि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिसमें कुछ बड़े नाम भी है, चाहे नरेला से दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया है। तिमारपुर से फिलहाल मौजूदा विधायक थे आम आदमी पार्टी के ही दिलीप पांडे, उन्होंने चुनाव न लड़ने का संकेत दिया था। उनकी जगह कांग्रेस बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल बिट्टू को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मुंडका से जसबीर करेला को टिकट दिया गया है। रोहिणी से प्रदीप मित्तल को टिकट दिया गया है। पटेल नगर, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे राजकुमार आनंद, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वहां से प्रवेश रतन को टिकट दिया गया है, जो कि हाल ही में बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ अगर हम राखी बिरलान की बात करें, उनकी जो सीट है वो बदली गई है। मादीपुर से राखी बिरलान अब चुनावी मैदान में उतरेंगी। साथ ही साथ शाहदरा की बात करें तो शाहदरा से जो कि रामनिवास गोयल थे, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था। ऐसे में शाहदरा से जितेंद्र शंटी, जो कि समाज सेवी थे, कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको शाहदरा विधानसभा से टिकट दिया गया है। मुस्तफाबाद से 2 बार के विधायक थे हाजी यूनिस, उनका टिकट काट दिया गया है। आदिल अहमद को मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया है। गांधीनगर की बात करें तो नवीन चौधरी को टिकट दिया गया है। त्रिलोकपुरी से अंजना पार्चा को टिकट दिया गया है। देवली से प्रेम कुमार चौहान, ये भी एक बड़ा नाम है, देवली से प्रेम कुमार चौहान को दिया गया है टिकट। निश्चित तौर पर इस लिस्ट के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन के लोगों को जगह दी है, कार्यकर्ताओं को जगह दी है, कार्यकर्ताओं को जो है शामिल किया गया है। तो ऐसे में दूसरी लिस्ट अगर हम मिला दे, पहली 11 उम्मीदवारों की लिस्ट थी और ये 20 उम्मीदवारों की लिस्ट, यानी कि टोटल 70 में से आम आदमी पार्टी ने 31 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जो थी वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर हो रही, और उस बैठक में तमाम पीएससी के जो मेंबर थे वो मौजूद थे, और उसमें विचार विमर्श करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से नहीं बल्कि जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और पटपड़गंज से अवध ओझा, जो कि एक जो है वो टीचर रह चुके हैं, टीचिंग देते थे, उनको अब पटपड़गंज से चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि अब मनीष सिसोदिया 2025 में पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। अब ऐसे में नमित, बात अगर करें, जब पहली सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई थी उसमें देखने को मिला था जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आए उन्हें भी जगह दी गई थी। अब ऐसे में दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम, सबसे बड़ा चेंजमेंट मनीष सिसोदिया के क्षेत्र को चेंज किया गया, पटपड़गंज से अब जंगपुरा कर दिया गया है। अब क्या राजनीतिक समीकरणों की गोलबंदी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है? अब ऐसे में जो मनीष सिसोदिया की सीट को बदला गया है, क्या आने वाले समय में ट्रंप कार्ड आम आदमी पार्टी का यह देखने को मिल सकता है क्या?
देखिए, इसके पीछे बसंत दो वजह हैं। पहला ये जी। कि इससे पहले भी जब साल 2020 का चुनाव हुआ था, वहां पर पड़पड़गंज की जो सीट थी, वहां पर कांटे की टक्कर देखी गई थी। केवल बिल्कुल। 5000 के आसपास से मनीष सिसोदिया वहां पर जीते थे और उसके बाद मनीष सिसोदिया फिर जेल भी गए थे, तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी थी। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतारना चाह रही है। इसके अलावा अगर हम बाकी दूसरे पार्टियों के नेताओं की बात करें, क्योंकि जब 11 उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी तो उसमें से 6 ऐसे उम्मीदवार थे जो कि दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, 3 कांग्रेस के और 3 बीजेपी की। इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सुरेंद्र पाल बिट्टू, जिनको तिमारपुर से टिकट दिया गया है, वो कुछ ही दिन पहले बीजेपी से चलिए ठीक है नमित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े।